हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम उमर। देखना शुरू कर चुके हैं एक प्यारी खूबसूरत सी कॉलेज रिव्यू की ये सीरीज, जहां पर मैं आपको कॉलेजेस के बारे में बताता हूं, उनके फीस स्ट्रक्चर, वहां पर एडमिशन कैसे होता है, काउंसलिंग कैसे होती है और कितनी रैंक पर एडमिशन हो रहा होता है, प्लेसमेंट कैसा है, वहां पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है या नहीं है, क्योंकि आप बीटेक करते वक्त अच्छा खासा अपने पिताश्री का पैसा लगाने वाले हैं। ठीक है जी, माताश्री का भी निश्चित रूप से, है ना। आइए बातचीत करते हैं आज की टॉपिक, जो कि है टॉप 10 ट्रिपल आईटीज, है ना। टॉप 10 ट्रिपल आईटीज। अगर आपको टॉप 10 आईआईटीज, टॉप 10 एनआईटीज, टॉप 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानना है तो उनके सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बल्कि मैं ये कहता हूं कि इसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं दे दूंगा, जो भी आपकी इच्छा करे वहां से आप देख सकते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो है, पहला जो आपका ट्रिपल आईटी है, जो शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद है, वो कोई और नहीं बल्कि भैया ट्रिपल आईटी हैदराबाद है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद की आप ताकत औकात इस बात से समझ लीजिए कि एप्पल जब पहली बार कहीं गया था प्लेसमेंट के लिए इंडिया में, तो भैया जी वो यहीं पे आए थे। ठीक है, यहाँ पे R&D पे बहुत ज़्यादा काम होता है। आप ऐसे समझिए, इंस्टीट्यूट्स का बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ, अच्छी कंपनीज के साथ बहुत अच्छा टाई अप है, तो इंटर्नशिप अच्छे से मिल जाती है और प्लेसमेंट बहुत शानदार हो जाता है। जितने अच्छी कंपनीज आप जानते हैं वो सारी इनको विजिट करते हैं। और यहाँ पर ECN CSE, है ना, बीटेक के ये 2 कोर्सेस यहाँ पे चलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, शानदार सा कैंपस है जी। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो देख लीजिए, ये 2000 के पहले स्टैब्लिश किया गया है। लोकेशन हैदराबाद तेलंगाना में है। एरिया 66 एकड़ का है। NIRF रैंकिंग इसकी 62 बताई जाती है, लेकिन मैं सच्चाई के साथ आपके साथ रूबरू हूं तो मैं ये कह सकता हूं बहुत सारी IITs के कंपैरिजन में भी नहीं है। NITs को तो बात छोड़ दीजिए, सिर्फ NIT त्रिची कहीं इसके आसपास खड़ा हो सकता है, बट तब भी ट्रिपल आईटी हैदराबाद उन सबसे ऊपर आता है। अगर आप टॉप 7 IITs को छोड़ दें तो निश्चित रूप से 8th नंबर पर इसको लिया जा सकता है। क्लियर है? बात समझ गए होंगे कितना जबरदस्त है, तो इन पर मत जाइएगा। लेकिन मैंने जो बताया है ये सिर्फ प्लेसमेंट को देखते हुए बताया है, जबकि NIRF के अंदर बहुत कुछ कंसिडर होता है कि रिसर्च कितना हो रहा है, रिसर्च पेपर कितने पब्लिश हो रहे हैं। बल्कि एक बात और बताता हूँ, रिसर्च पेपर की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो CSE में सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर छापता है। छोटा सा इंस्टीट्यूट बहुत शानदार काम कर रहा है भाई। अच्छा, एडमिशन की अगर मैं बात करूं तो JEE मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एडमिशन अगर आप JEE मेंस के थ्रू लेते हो भैया, बीटेक में एडमिशन मिलेगा 4 ईयर के कोर्स में। अच्छी बात है ये आपके लिए। लेकिन अगर आप UGEE के थ्रू यहां पर जाते हैं तो आपको 5 ईयर का कोर्स मिलेगा। तो बीटेक प्लस MS का कोर्स UGEE एग्जाम होता है। इस सब के बारे में डिटेल वीडियो बन चुकी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है जी, आइए बात करते हैं। इसके बाद क्या था भैया, एडमिशन की बात हो चुकी। काउंसलिंग, कई बार बच्चों को लगता है कि ट्रिपल आईटी है तो जोसा काउंसलिंग ही होगी। नहीं भैया, यहाँ पर ट्रिपल आईटी हैदराबाद की अपनी काउंसलिंग होती है। फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे काउंसलिंग करा पाएंगे। क्लियर रहिएगा। कई बार कंफ्यूजन होता है कि JEE मेंस के थ्रू है तो जोसा काउंसलिंग ही होना चाहिए। क्लियर है मामला? यस, भूलना मत, अदरवाइज दिक्कत है भैया, है ना। आइए अगला देखते हैं। प्लेसमेंट की बात करते हैं। प्लेसमेंट तो बहुत ही शानदार है। इनका मैक्सिमम CTC मैंने इधर लिख रखा है और ये एवरेज CTC है, ये एवरेज CTC है। चलिए देख लेते हैं। अगर 4 ईयर कोर्स की बात करें CSE की तो 74 लाख का मैक्सिमम पैकेज है। अगर मैं ECE की बात करूं तो कितना भैया, 46 लाख का है। एवरेज देखिए 32 लाख पर एनम का तो एवरेज पैकेज है CSE का, मतलब बहुत ही शानदार है। हाँ यार, फीस ज़्यादा लेते हैं तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके बाद 5 ईयर कोर्स में जाते हैं, जो आपको बताया ना UGEE एग्जामिनेशन, अगर आप उसको देते हैं और उसको किस तरीके से पास करना है, कितना नेगेटिव मार्किंग, इन सब के बारे में पिछली वीडियोस में डिस्कशन हो चुका है, तो उसको कई बार बता के कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है जी, तो ये इनके कोर्सेस हैं और ये इनके प्लेसमेंट रहे। देखिए इनका जो एवरेज CTC है वो भी कितना शानदार है, मतलब 20 से ज़्यादा ही है करीब हर जगह पे एवरेज। केवल इनकी बात कर दी जाए तो समझिए 20 से ज़्यादा का एवरेज पैकेज बहुत ही शानदार माना जाता है। ठीक है, आइए बातचीत करते हैं। फीस स्ट्रक्चर पर निश्चित रूप से फीस ज़्यादा लेते हैं भैया, 3,60,000 रुपये फीस होती है। ठीक है, तो इसमें पिताश्री का पैसा खर्च करने के बजाय आप एजुकेशन लोन अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी भी 4 साल बनी रहेगी, आप थोड़ा कम नालायकियत करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। ठीक है, इसके बाद हॉस्टल फीस की बात करें तो 3,000 रुपये पर मंथ होती है, और मेस फीस की बात करें तो करीब 4,500 रुपये पर मंथ लगती है। मतलब अच्छा खासा पैसा भैया यहाँ पे लगता है, इन्वेस्टमेंट अच्छा है, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही बढ़िया है, आपने देखा ही। चलिए आगे की बातचीत करते हैं। देखो भैया, अगर आप लोन लेना चाहेंगे तो 20 लाख रुपए तक लोन मिल जाएगा, और ये सब कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स 19 से 20 लाख रुपए ही आता है।
तो वहाँ तक आपको लोन मिल जाता है। इसके लिए कोई गारंटी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप लोन लेते हैं, अच्छी भी बात एक देखो ये रहती है कि आपके घर पर थोड़ा प्रेशर कम रहेगा, फीस आपको यहाँ से ट्यूशन फीस वगैरह सब मिल जाती है, मतलब लोन मिल जाता है। ऑब्वियसली भरना तो बाद में पड़ेगा ही, तो आप ठीक ठाक कमाई करते हैं तो 3-4 साल में आप निपटा ले जाते हैं। ठीक है, ओके, मैंने भी कुछ इसी तरीके से करा है। आगे देखते हैं, IIIT हैदराबाद की बात करें तो IIIT हैदराबाद के एलुमनाइज ने एक फंड ऑर्गेनाइज करा है, बनाया है, जिसके थ्रू आपको क्या होता है, पैसे मिलते जाते हैं। आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपका जो ट्यूशन फी है वो पे हो जाएगा, लेकिन पे इट फॉरवर्ड बेसिस पर मिलेगा, आपको वो चीज़ बाद में देनी पड़ती है। अगर आप लोन लेना नहीं चाहते, कई बच्चे होते हैं भैया लोन नहीं लेना है हमें, जैसे ये रहता है ना कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सब नहीं रहेगा। आपको एक काम करना होगा कि आपकी फ़ीस दी जाएगी, तो आपको बस एक बच्चे की फ़ीस नेक्स्ट कुछ ईयर्स में भरने पड़ेंगे। क्लियर है? और ये उन बच्चों को मिलेगा जहाँ पे फैमिली का जो इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम है। ठीक है, अगर आप 8 लाख रुपए से ऊपर हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको सिर्फ ट्यूशन फीस का तब मिलेगा। क्लियर, तभी आपको हॉस्टल फीस एंड मेस फीस नहीं मिलेगा जब 8 लाख पर एनम से ज़्यादा होगा तो। ठीक है, पेड फॉरवर्ड की बात पढ़ लीजिए कि स्टूडेंट्स में क्या लिखा, द स्टूडेंट एग्रीज टू पे द ट्यूशन फीस ऑफ एनदर स्टूडेंट आफ्टर he graduates successfully and start earning money। ऑब्वियस सी बात है, अच्छी बात कितनी है सोच के देखो कि आपके एलुमनाइज आपकी फीस भर दे रहे हैं, आप एलुमनाई हो रहे हो तो आप अपने जूनियर्स की फीस भर दे रहे हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं। कितनी शानदार बात है, इनिशिएटिव मुझे बहुत ही प्यारा लगा, है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट कौन है भैया। IIIT दिल्ली में भी भैया बहुत फीस लगती है, फीस ज़्यादा लगती है, और पढ़वाते भी तुमसे ठीक ठाक हैं, मतलब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इधर जाके, है ना। इसलिए मैं कतई ये नहीं बोलने वाला हूँ कि वहाँ जाके आपको पढ़ना नहीं है, चिल करना है, मज़े मारने, दोनों हैं, दोनों पार्ट हैं। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान, ठीक है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे उससे भी ज़्यादा महान। अच्छी बात है, आगे देखते हैं जो IIIT दिल्ली है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है, आइए देख लेते हैं। इस्टेब्लिश किया गया था 2008 में, उसके हिसाब से तो भैया बहुत अच्छा प्लेसमेंट है यार। जिस हिसाब से ये 2008 का कॉलेज है ना, उस हिसाब से बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। क्लियर है, क्योंकि हमारे कुछ साथी गण हैं जो वहाँ पे पढ़े हुए थे, तो हमें पता है इनके बारे में। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो न्यू दिल्ली 25 एकड़ का भैया कैंपस है। कैंपस तो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा कैंपस है। ओके, कभी कभी मैं अपनी IIT को देखता हूँ तो वो कितना है, करीब 325 एकड़ का है IIT दिल्ली। ठीक है, हमें लगता था कि ये छोटा है, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक बड़ा है। NIRF रैंकिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 69th रैंकिंग निकल करके इसके लिए आती है। लेकिन ये भैया जान लो, जानदार कॉलेज है, शानदार कॉलेज है, बच्चा पढ़ना यहाँ चाहेगा ही चाहेगा भैया, प्लेसमेंट क्योंकि होती है शानदार। लेकिन एक खतरनाक बात है उसकी फीस, अभी दिखाता हूँ तब समझ में आएगा। प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 1.83 CR गया हुआ है। ओवरऑल पैकेज की बात करें तो भैया 20.86 ये उनकी वेबसाइट से उठाए गए हैं। तो भैया जान लीजिए, इतना पैकेज तो बहुत ही शानदार है। हमने बताया ना, जब कभी भी देखो पहचानने का एक अच्छा तरीका है, जितनी फीस लग रही है अगर उसके आसपास का भी एवरेज पैकेज है तो इसका मतलब कॉलेज बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा है। 4 साल में जो फीस लग रही है ट्यूशन फीस, उसके आसपास का अगर आपको रिटर्न मिल जा रहा है 1 ईयर के अंदर, तो इसका मतलब मैं कहता हूँ हाँ अच्छा कॉलेज है, वो चाहे जो कॉलेज हो। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अगर मैं काउंसलिंग की बात करूँ तो जैक दिल्ली काउंसलिंग यहाँ पर होती है। ठीक है, वैसे GAC कैपिटल ही लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या फी स्ट्रक्चर की बात करें। देखिए झटका लगा ना भैया, झटका क्या है, 4,25,000 रुपये पर एनम इनकी ये भैया फीस है। ये ट्यूशन फीस इतना लेते हैं, ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा है भाई। हॉस्टल फीस की बात करें तो 32,000 से लेकर के 42,000 रुपये तक वैरी करती है, डिपेंड करता है आप किस हॉस्टल में हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। मेस चार्ज जो है 3,350 रुपये पर मंथ है। ये चलो दोनों तो ठीक है, बशर्ते टोटल फीस तो बहुत ही ज़्यादा है भाई, मतलब जिसको कहते हैं ज़्यादा वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन वही है कि भैया पैसा लेते हैं तो अच्छा खासा आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मिलता है। ठीक है, अगर रिटर्न मिल जा रहा है तो चल जाता है काम, है ना। आप यहाँ पे भी जा करके लोन लेकर के काम कर सकते हैं, लेकिन यार भरना ज़्यादा पड़ जाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो गया ये फीस। कोई बात नहीं, चलिए मान लेते हैं, अच्छा है तो। अच्छा जी, अगला देखते हैं। 100% फीस माफ़ी कब मिलेगी, जब आप पॉवर्टी लाइन के नीचे आएंगे। 50% फीस माफ़ हो जाएगी जब पिताश्री या घर परिवार में आपके 6 लाख रुपए पर एनम से कम का क्या होगा, इनकम होगा। ठीक है, या मैं अगर बिजनेस इनकम की बात करूं तो 3.6 लाख पर एनम से नीचे होगा, तब आपको 50% फीस माफ़ हो जाती है। और ये सारी माफ़ी ट्यूशन फीस की होती है, हॉस्टल फीस एंड मेस फीस देना पड़ता है। ठीक है,
25% फीस माफ तब होती है जब 6 लाख से लेकर के 8 लाख रुपए तक की सर्विस इनकम है। ठीक है, अगर पिताजी या घर पे कोई क्या कर रहा है, सर्विस इनकम आ रही है, सर्विस कर रहे हैं, उसके एवज में पैसे आ रहे हैं, तो तब जो है 25% फीस माफ होती है। और यहाँ पर देखिए बिजनेस के लिए भी लिख रखा है कि 4.8 लाख पर एनम। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि 100% किसको मिलेगा, 50 किसको, 25 किसको। चलिए देखते हैं, अगला है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद बहुत ही शानदार कॉलेज है। मैं खुद विज़िट कर चुका हूँ वहाँ पर, बल्कि मैं करीब 10 से 12 घंटे था। ठीक है, हमारा एक प्रोजेक्ट था, उसके दौरान मैं गया हुआ था अपने ग्रेजुएशन के टाइम। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ एक शानदार सा कॉलेज है, देखने में बहुत प्यारा लगता है। और इलाहाबाद का अपना एक इन्वायरमेंट है यार, उसमें एक अलग ही नशा है, उसमें एक अलग ही मज़ा है। बिल्डिंग्स वगैरह बहुत बढ़िया मिल जाएंगी, कैंपस सुंदर है, बहुत ही अच्छा बनाया गया है, इस्टेब्लिश किया गया था देखिए 2000 के आसपास, है ना, 99 में। अगला है लोकेशन, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को बता ही चुका हूँ मैं आपको। एरिया 100 एकड़ है। ठीक है, 100 एकड़ में बनाया गया है। NIRF रैंकिंग की बात करें तो 93 रैंकिंग निकल करके आती है, लेकिन प्लेसमेंट ठीक ठाक होता है, तो इसको सरदर्द मत बनाइएगा। मैं सिर्फ प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, ओके, अगर मैं आगे की बात करूँ तो हाईएस्ट पैकेज जो डोमेस्टिक गया था वो 1.35 CR का था। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 32 लाख रुपए एवरेज पैकेज है। अब समझ गया ना तुम क्यों कह रहा था मैं शानदार है ना। एट द एंड आपको ठीक ठाक समझ रहे हो ना, प्लेसमेंट अच्छी हो जाए, पैकेज अच्छा हो जाए तो अच्छी बात रहती है। कई बार बच्चे सोचते होंगे कि भैया हर बार ये क्यों बताते हैं कि एवरेज पैकेज इतना जा रहा है। यही एवरेज पैकेज के आसपास ही आप पाने वाले हो, है ना, क्योंकि हाईएस्ट पैकेजेस ना बहुत कम लोगों के लगते हैं। आपकी बार अच्छी बात ये थी कि कुछ, अगर मैं IITs की बात करूं तो करीब अगर 150 प्लस IITians ऐसे थे जिनको 1 CR प्लस पैकेज लगा है। आपकी बार ये पहली बार ऐसा हुआ है, और हो सके तो आगे रिपीट भी होता रहे, अच्छी बात है। नहीं तो बहुत कम चांसेस होते हैं 1 CR प्लस के ज़्यादातर लोगों को पैकेज मिल पाए। ठीक है, तो एवरेज पैकेज इसलिए बताया जाता है। और एवरेज पैकेज से आप अंदाज़ा लगाते हो वही कि आप जो पैसा लगा रहे हो क्या वो आपको ठीक ठाक रिटर्न दे पा रहा है। हाँ, अगर मैं कैंपस लाइफ की बात करूँ तो बहुत शानदार कैंपस लाइफ है, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैं एक प्रोजेक्ट के दौरान रह चुका हूँ, काम कर चुका हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है वहाँ का। ठीक है, जोसा काउंसलिंग एंड CSAB काउंसलिंग के थ्रू आपको यहाँ पे सीट मिलती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फीस स्ट्रक्चर पर। फीस जो है यहाँ पर देखिए, ट्यूशन एंड हॉस्टल फीस मिला करके 2 लाख रुपए पर एनम है, मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है, इसको ठीक बोला जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मेस चार्ज की बात करें तो पर एनम जो है 26,000 रुपये लगता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ, फ़ीस में कहाँ किसको छूट मिल सकती है, SC ST एंड PWD के बच्चों को मिलती है, लेकिन ट्यूशन फीस पर ये छूट मिलती है। सावधान रहें भैया, कहीं तुम्हें लगा कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको मेस चार्जेस वगैरह हॉस्टल फीस देनी पड़ेगी। आइए अगली चर्चा करते हैं। ट्रिपल IIT बेंगलोर, बढ़िया कॉलेज है, ठीक ठाक कॉलेज है ना। ट्रिपल IIT बेंगलोर भैया शानदार कॉलेज है। बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की। ट्रिपल IITs जो हैं करीब करीब 2000 के आसपास ज़्यादा इस्टेब्लिश की गई हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। लोकेशन की बात करें तो बेंगलोर कर्नाटका में है, छोटा कैंपस है, 9 एकड़ का कैंपस है। और ट्रिपल IIT बेंगलोर जो है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अपग्रेड पे भी इसके कोर्सेस मिलते हैं, एक ब्रांड है उसके, वो भी इनके कोर्सेस सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है, बट प्लेसमेंट वगैरह अच्छा जाता है, तो जाने योग्य है निश्चित रूप से, है ना, अच्छा कॉलेज माना जाएगा। NIRF रैंकिंग की बात करें तो 81 है, तो इसका मतलब है ना भाई जाने लायक। अच्छा, प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट जो पैकेज गया था इंटीग्रेटेड CSC का। देखो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड कोर्सेस मिलते हैं, मतलब यहाँ पे बीटेक नहीं होगा, बीटेक प्लस एमटेक, ये 5 ईयर का कोर्स है। और एक अलग से भी एक जो है एमटेक का कोर्स है, मतलब अगर कोई बाहर से बीटेक करके वहाँ एमटेक करना चाहता है तो कर सकता है, और आपकी प्लेसमेंट यहाँ पे शानदार लगती है। ठीक है, कैंपस का जो आप ऐसा समझो इन्वायरमेंट है, अब यार कैंपस बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, कैंपस तो छोटा सा है, लेकिन अगर आप प्लेसमेंट के हिसाब से देखना चाहते हो तो निश्चित रूप से जाने योग्य है। ठीक है, लोकेशन बेंगलोर है, अच्छा है, लेकिन महंगा पड़ेगा, क्योंकि भैया बेंगलोर सिटी ही महंगी है अभी। ठीक है, प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट पैकेज जो इंटीग्रेटेड CSC का था वो 2.02 CR का था। ठीक है, इंटीग्रेटेड CSC में समझ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ, कि बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर का कोर्स है ये, यहाँ पर बीटेक नहीं हो रहा होता, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है। ठीक, आइए एवरेज पैकेज की बात कर लें तो 30 लाख रुपए तक मिल जाएगा आपको। अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं तो इसके लिए भैया अलग से फॉर्म भर देना है। अगर आप यहां जाना चाहते हो तो यहाँ पे फॉर्म भर देना है, और काउंसलिंग इनके थ्रू करानी है, ट्रिपल IIT बेंगलोर के थ्रू करानी है। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जिस तरीके से हमने ट्रिपल IIT हैदराबाद के बारे में आपको बताया उसी तरीके से इनका भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, बस ये है कि ये अलग से एग्जाम नहीं कराते, ये जी मीन्स के थ्रू आपको एडमिशन दे रहे होंगे।
आइए अगला देख लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो भैया, ये उनके वेबसाइट पे लिखा है। उनके वेबसाइट पे उन्होंने मेंशन किया है कि 22,40,000 रुपए पूरे 5 साल में मैं आपका खर्चा कराने वाला हूं, और वो भी ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। क्या बात कर रहे हो भैया, ये लूटते हैं क्या? अब जो भी कह लो भाई, इंस्टीट्यूट का जो फीस है निश्चित रूप से थोड़ा ज़्यादा ही है। क्लियर है? मैं किसको कह रहा था? IIIT दिल्ली को कह रहा था बहुत ज़्यादा है। ये देखो भैया, उनसे भी थोड़ा एक कदम तो आगे निकले। अब देखना, स्टूडेंट नीड टू पे, ये सब उनकी वेबसाइट से मैंने उठाया है कि हॉस्टल एंड कैंपस फैसिलिटी फीस, मतलब हॉस्टल फीस करीब 40,000 रुपये पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। ये क्या है? ये देखिए 30,000 रुपये के आसपास पर सेमेस्टर देना पड़ेगा आपको फूड के लिए पर सेमेस्टर। 60,000 रुपये तो सीधा जा रहे हैं भैया यहाँ पर आपकी मेस फीस, और 80,000 रुपये के आसपास जा रहे हैं आपके हॉस्टल फीस। इंटायर 5 साल का तो भैया इतना बैठता है। एक्चुअली क्या होता है कि 1 ईयर में पहला जो साल होता है उसमें करीब 2 लाख रुपए लेते हैं, दूसरे तीसरे साल में थोड़ा 20-25 हज़ार बढ़ जाता है, अगले में फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है। प्राइवेट कॉलेज है तो इनका थोड़ा जानते ही हो ना, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। फीस की बात करें, स्कॉलरशिप की बात करें तो चलो स्कॉलरशिप वगैरह भी ठीक ठाक मिल जाती है। तो एक बार इसको देख लीजिए कि क्या स्कॉलरशिप मिलती है। एक है उत्कर्ष स्कॉलरशिप, ये मिलती है 100% ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी, लेकिन सिर्फ 5 बच्चों का, लेकिन उनका जिनकी रैंक, जिनकी CRL रैंक, कैटेगरी रैंक नहीं, जिसकी CRL रैंक जो है 1 to कितना हो भैया 999, मतलब 1000 से कम रैंक अगर वाला बच्चा है और वो यहाँ जाता है। देखिए ये खींचने का एक तरीका है, बच्चा एक अच्छा बच्चा इनके इंस्टीट्यूट में आए तो उसके लिए वो क्या करेंगे, 100% फीस माफ कर देंगे। हाँ नहीं, मैं अगर प्लेसमेंट वाइज कहूँ तो अच्छा है, लेकिन बच्चा क्यों ही जाना चाहेगा जिसकी रैंक जो है 1000 से नीचे होगी। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना, बहुत सारे ऑप्शन हैं, उन पे भी कभी चाहेंगे तो वीडियो बन जाएगी। IIIT ग्वालियर की मैं अगर बात करूँ तो इसके बाद देख लीजिए इस्टेब्लिशमेंट क्या गया है इसका 2013 में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, 160 एकड़ का है भैया। NIF रैंकिंग की बात करें तो 78 आता है। क्लियर है? प्लेसमेंट की बात करूं तो देख लीजिए हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है 1.95 CR, बहुत ही शानदार पैकेज है भाई, बहुत ही शानदार पैकेज है। क्लियर है? जिस हिसाब से ये भाई नया नवेला इंस्टीट्यूट है भाई, इसके बावजूद ये पैकेज दे पाना तो समझ लीजिए बहुत शानदार है। अगला देख लेते हैं एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं तो 25 लाख रुपए तक आपको एवरेज पैकेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जोसा काउंसलिंग एंड CSAB के थ्रू हो जाएगी आपका यहाँ पर काउंसलिंग। अच्छा जी, फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो 1.3 लाख हॉस्टल प्लस मेस फीस पर सेमेस्टर बनेगी, तो ये मतलब ज़्यादा नहीं है। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं मेस फीस, हॉस्टल फीस और ट्यूशन फीस ये सब मिला करके अगर 1.5 लाख रुपए के आसपास बैठ रहा है तो ज़्यादा नहीं है। क्लियर है मामला? पर सेमेस्टर की ही बात कर रहा हूँ मैं, ये ईयर नहीं पर सेमेस्टर का खर्चा है। क्लियर है? जिस तरीके से IIIT पैसे लेती हैं उस हिसाब से इनका तो ठीक ठाक बोला जाएगा। अगर मैं फ़ीस की बात करूं कि किसको माफ़ी मिल सकती है, मतलब फ़ीस नहीं देना पड़ेगा ट्यूशन फीस, वो हैं SC ST के स्टूडेंट्स। अगली बातचीत है हमारी IIIT DM जबलपुर। इसको तो मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट जिनको मैंने जानबूझकर बहुत पहले से ही विज़िट करना समझ लीजिए शुरू कर दिया था। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं अगर जबलपुर जाता था तो मैंने मतलब कैंपस को भी विज़िट करा हुआ है। वो है भी थोड़ा बाहर की साइड में, जबलपुर शहर से थोड़ा बाहर बनाया गया है, तो शांत है इलाका, बट हाँ अच्छा इंस्टीट्यूट लगेगा क्योंकि उसके आसपास भी घूमने की थोड़ी मोड़ी ठीक ठाक जगहें मिल जाती हैं। और जबलपुर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, धुआंधार वगैरह बहुत सारी चीज़ें। अब बच्चे सोच रहे होंगे कई सारे, ये धुआंधार क्या है? एक जल प्रपात है। अब ढूंढना ये क्या होता है। अगला देखते हैं, कुछ ऐसा दिखता है कैंपस। ठीक है, यहाँ पर एक ही फ़ोटो में ठीक ठाक लगी, बाकी और गंदी लग रही थी तो मैंने यही लगा दिया है। अच्छा जी, आगे देख लेते हैं। 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था, जबलपुर MP में ये है। एरिया की बात करें तो 300 एकड़ इसका एरिया है। कैंपस देख रहे हो, साइज अच्छा है, कैंपस साइज अच्छा है। तो मैं कह ही रहा था कि शहर से बाहर बिठा रखा है, अच्छी बात है भैया। शहर में कहाँ मिलेगा इतना एकड़, समझो बहुत महंगा पड़ जाएगा किसी के लिए भी, अगर गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना है तो समझ रहे हो, बाहर रहेगा, अच्छी बात है। बच्चे के लिए भी थोड़ा आनंद ही है ना, तो उनके लिए फन पार्ट है कि चलो शहर चलते हैं। ओके, NIF रैंकिंग की बात करें तो 82 रैंकिंग मिलती है इंजीनियरिंग में, अच्छी रैंकिंग मानी जाएगी। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट पैकेज देख लीजिए भैया 44 लाख का है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 15 लाख रुपए तक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। काउंसलिंग की बात करें तो जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फीस ज़्यादा नहीं है, ठीक है, फीस यहाँ पर कम है। क्लियर है? आइए अगला देख लेते हैं। IIIT गुवाहाटी की मैं बात करूँ, IIIT गुवाहाटी कुछ इस तरीके का इंस्टीट्यूट दिखेगा। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 2013, नया नवेला इंस्टीट्यूट है, लेकिन
वही है कि ट्रिपल आई अच्छा कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। कई बार बच्चों को ये लगता है कि ट्रिपल आई अच्छी ही नहीं है ना, कई बार ऐसा लगता है कि वो किसी ऐसे नॉर्मल से एनआईटीज़ में चले जाएंगे, बट वो एकदम ट्रिपल आई में जाना ही पसंद नहीं करते, ठीक है। तो आप क्या होता है कि हर बार ना ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट दे करके ही दर्द नहीं उठाना है, ये भी सोचना है कि भाई हम जो पैसा लगा रहे हैं वो काम का मतलब बन पा रहा है बाद में कि नहीं। दूसरा वो जो 4 साल हम गुजारने जा रहे हैं वहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा मिलने वाला है, तो वो सब पता कर लिया करिए कि कोडिंग कल्चर कैसा है। ये सब कुछ ज़्यादा खास मेहनत नहीं करनी होती, इंस्टीट्यूट के बारे में डालना है, आपको कोरा पे दिख जाएगा। आप ये विजिट करो, देखो कोरा पे पहचानने का क्या तरीका है। मैं कैसे कोरा से डेटा निकालता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि क्या वो बच्चा खुद उस इंस्टीट्यूट में है या नहीं है, क्या उसने 4-5 अपने इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं या नहीं है, क्योंकि अगर दिया होगा तो वो सीरियस बच्चा होगा। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगाते हैं। क्लियर है, कोई बात नहीं, मैं ये काम आपके लिए कर ले रहा हूँ। एनआईआर रैंकिंग की बात करें तो 112 इसकी रैंकिंग निकल के आती है। प्लेसमेंट की बात करूँ तो हाईएस्ट पैकेज देख लीजिए, सीएससी का एवरेज पैकेज जो है करीब इतना निकल करके आता है। काउंसलिंग की बात करें, जोसा काउंसलिंग, यहाँ पर ये हो जाएगा। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो भैया 3 लाख रुपए के आसपास हॉस्टल मेस एंड ट्यूशन फीस मिला करके 1 साल का बनता है। ये पर एनम है, ये पर एनम है, ठीक है, ठीक है। फीस की बात करें, क्या कोई स्कॉलरशिप है? हाँ, SC/ST बच्चों के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप है ट्रिपल IIT गुवाहाटी के अंदर। अगली बातचीत है हमारी ट्रिपल IIT DM कांचीपुरम, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 2007। लोकेशन की बात करें तो चेन्नई तमिलनाडु में है। 51 एकड़ का ये कैंपस है। एनआईआर रैंकिंग 100 ठीक ठाक है, मतलब अच्छी खासी दे दी यार इन्होंने तो, है ना। रैंकिंग नो डाउट थोड़ा सा ज़्यादा ही है बट ठीक ठाक है। ओके, प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर अक्सर निश्चित रूप से तमिलनाडु के ही बच्चे जाना पसंद भी करते हैं। क्लियर है। हाईएस्ट पैकेज 42 लाख पर एनम है। एवरेज पैकेज, अच्छा मीडियन पैकेज लिखा गया है कि 10.2 लाख पर एनम है। काउंसलिंग की बात करें, जोसा काउंसलिंग के थ्रू हो जाएगा। ये उनके वेबसाइट पर दिया हुआ था तो हमने वहाँ से उठाया, आपको दर्शन करवा देते हैं भैया। सीएससी के लिए जो नंबर ऑफ ऑफर्स मिले थे 92 और एवरेज पैकेज जो सीएससी का है वो करीब करीब 13 से 14 के बीच में आपको मिल जाएगा लाख पर एनम का, ठीक है। तो सीएससी के लिए यहाँ पर देख लीजिए। बाकी चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा वीडियो को पॉज करिए, खुद पढ़ लीजिएगा। आइए अगली बातचीत करते हैं फीस स्ट्रक्चर पर, जो कि है 2.12 लाख पर एनम, ठीक है। यहाँ पर हॉस्टल फीस, मेस फीस, ट्यूशन फीस सब कुछ इंक्लूड करके ये लिखा गया है, पर एनम है, ठीक है। फीस की बात कर लेते हैं, देख लीजिए। SC/ST और PWD के स्टूडेंट्स के लिए आपको ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। अगला भैया ट्रिपल IIT भुवनेश्वर। देखने में तो भैया कैंपस ठीक ठाक जबरदस्त लग रहा है। स्टैब्लिश किया गया था 2006 में उड़ीसा भुवनेश्वर में। इसका भैया लोकेशन मिल जाएगा आपको। 50 एकड़ का ये कैंपस है। एनआईआर रैंकिंग की बात करें तो भैया ये एक ब्रेकर दिया गया है, मतलब इसकी कोई फिक्स रैंकिंग नहीं है। 200 के नीचे अगर रैंकिंग होती है तो उसको फिक्स नंबर मिलता, लेकिन इस तरीके से अब स्लॉट मिल रहा है इसको कि भैया तुम इसी रेंज में आते हो, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो 39 लाख पर एनम है। एवरेज की बात करूं तो 10 लाख रुपए पर एनम है। देखिएगा भैया। काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग जोसा के थ्रू यहाँ पर आपका काउंसलिंग हो जाएगा। यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे इन्होंने ये दिया हुआ है मैक्सिमम एवरेज CTC 2023 का ये डेटा है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर लिखा CSC का ग्रीन कलर वाला जो है ये मैक्सिमम है, दैट इज 39, ठीक है। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ तो देखो करीब करीब 13.5 के आसपास आ रहा है, करीब करीब 13.5 के आसपास एवरेज पैकेज आपको CSC के अंदर मिल जाएगा। आगे IT और इन सबको देख सकते हैं ना, ट्रिपल E वगैरह को। आइए अगला देख लेते हैं। अगली चर्चा हमारा फीस स्ट्रक्चर पर है, जो कि है 2.16 लाख भैया, ठीक है। तो करीब करीब 3 लाख रुपए, ऐसा ना, 3 लाख रुपए करीब करीब आपकी हॉस्टल मेस एंड ट्यूशन फीस मिला करके पर एनम बैठ जाती है, ठीक है जी। अगर मैं फीस की छूट की बात करूं कि आपको कहां छूट मिल सकती है, तो 100% फीस की छूट आपको SC/ST या PH स्टूडेंट्स को मिलती है। फुल फीस रेमिशन किसको मिलती है? जिसकी फैमिली इनकम जो है 1 लाख से कम होती है, उसको जो है यहाँ पर ट्यूशन फीस नहीं देना होता है। 2/3 फीस किसकी माफ़ हो जाएगी? जिसके फैमिली की इनकम जो है 1 to 5 लाख है, ठीक है। ये तो अच्छा है, यही करीब करीब हर ट्रिपल IIT में रहता है ना। एक्चुअली ये सारी चीज़ें NIT में ज़्यादा दिखती हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं भैया। ट्रिपल IIT पुणे की अगर बात की जाए, ट्रिपल IIT पुणे कुछ इस तरीके का दिखेगा। 2016 में खुला हुआ कैंपस है, नया कैंपस है, पुणे महाराष्ट्र में है, पुणे लिखा ही हुआ है। अगर मैं एरिया की बात करूं तो 100 एकड़ में फैला हुआ है। एनआईआर रैंकिंग की बात करें तो इसको रैंकिंग नहीं दी गई है, क्लियर रहें, रैंकिंग नहीं दी गई है, क्लियर है। प्लेसमेंट की बात करें तो 53 लाख का यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज लगा था। एवरेज पैकेज की बात करें ओवरऑल है ये करीब करीब 17 लाख रुपए आ जाता है, ठीक है। काउंसलिंग की बात करें तो जोसा के थ्रू आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा काउंसलिंग करके। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्यूशन फीस जो है वो 2.35 लाख पर एनम है।
हॉस्टल फीस जो है करीब 50,000 रुपये मान लीजिए, ठीक है जी। अभी यहाँ पे मेस फीस नहीं लिखा गया है, तो मेस फीस ऐसे मैं गेस करके बता देता हूँ, करीब करीब 4,000 रुपये पर मंथ तो होगी, है ना। 4,000 रुपये पर मंथ या करीब 3500 रुपये पर मंथ के हिसाब से तो होगी ही होगी। क्लियर है, कहीं डेटा मिला नहीं इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है। अगली बातचीत जो करनी है वो है IIIT लखनऊ की। IIIT लखनऊ भैया ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 2015, इसका मतलब नया कैंपस है। आइए अगला देखते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश, एरिया भैया 50, NIR रैंकिंग नहीं दी गई है। प्लेसमेंट की बात करें तो ये उन्होंने अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ, देखने पे तो ठीक ठाक लग रहा है कि एवरेज पैकेज इन्होंने 26 लाख रुपए का बताया भाई, ये तो बढ़िया लग रहा है भाई, है ना। मीडियन पैकेज भी देख रहे हो। अच्छा जी, मेरे को ये कमेंट करना कि एवरेज पैकेज और मीडियन पैकेज में से ज़्यादा एक्यूरेट क्या होता है आपके लिए, है ना, बताना। देखते हैं कि किसकी बुद्धि काम करती है। तो पढ़े लिखे लोग हो यार, है ना। हाईएस्ट पैकेज 45 लाख पर एनम का है, तो इस हिसाब से तो भैया लग रहा है कि ठीक ठाक है ना। प्लेसमेंट के हिसाब से तो इसको लग रहा है कि भैया ठीक ठाक है ना। इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि जो टॉप 20% के बच्चे हैं, अगर आप पढ़ लिख ले जाएं और टॉप 20% में आ जाएं तो करीब करीब देख रहे हो 43 लाख, मतलब ज़्यादातर बच्चों को सही, मतलब कम बच्चे थे 20% बच्चे, उनको भैया ठीक ठाक प्लेसमेंट मिल गया। तो 20% को भी इतना अच्छा मिल जाए, 40+ तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर एवरेज पैकेज पूरे कैंपस की बात की जाए तब लिखा हुआ कि 26 लाख रुपए पर एनम है। क्लियर मामला। ओके, काउंसलिंग की बात करते हैं तो जोसा काउंसलिंग NCSAB के थ्रू यहाँ पे जा सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे 1.55 लाख पर सेमेस्टर है भाई, 1.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर, जिसमें ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस भी इंक्लूडेड है पर सेमेस्टर, लेकिन लिखा गया है। मेस फीस की बात करें तो 17,000 रुपये 18,000 रुपये के आसपास पर सेमेस्टर लगता है। ठीक है जी, आप ऐसे समझ लो जितने भी IIITs हैं कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वो 3 लाख रुपए एक साल का तो फीस ले ही रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो उनसे ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप ऐसे समझिए कि जो ब्रैकेट है वो 3 से 4 लाख के बीच में है। अगर मैं IIIT को एक्सेप्शन मान लूँ कि वो तो बहुत ही पैसे ले रहे हैं। ठीक है, चलिए भैया थैंक यू, बांटते हैं हम आपको, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, बाबा टेक केयर, लव यू ऑल। किसी भी कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, किसी भी और IIIT के बारे में ढंग से जानना है तो जरूर कमेंट करिएगा। जैसे आपका इच्छा जरूर होगी कि मैं IIIT दिल्ली के बारे में बताऊं, तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में उस पर ला सकूं। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।